एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू माय यूट्यूब फैमिली। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है दिवाली, तो दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जस्ट अभी मैं शावर लेके आई हुई हूँ। तो पता है, आज बहुत मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। अभी जाके फ्री अभी भी नहीं हुई हूँ। अब जाऊँगी, रंगोली वगैरह का काम करना है तो वो बनाना है, और बस बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं इस वजह से और भी ज़्यादा। तो अब जाऊँगी, अपना जो रंगोली वाला काम है वो करूँगी, और इसके बाद देखती हूँ क्या करना है, क्या क्या। आज तो पूरा दिन के काम है, तो सारे घर की सेटिंग वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और रही होम टूर दूँगी, अब अभी नहीं, नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा, आई थिंक, श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ, नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आएगा तो वो होम टूर का आएगा। बट मैं ये श्योर होके नहीं बोल सकती हूँ। तो बस यहाँ मैंने ये वाली बेडशीट डाल दी है, सारे घर में सारी सेटिंग चेंज कर दी है। और अभी यहाँ पे एक कर्टन और डालना है, एक है, वॉश किए थे तो 2 डाल दिए, तीसरा डालना भूल गई थी। तो बस अब जाऊँगी रंगोली वगैरह के लिए। और मैंने पहना है ये वाला सूट, ये मुझे मेरी जो बीच वाली दीदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया था। ये अनस्टिच था, इसको मैंने स्टिच करवाया था। इसको भी, इसमें भी अभी कर्टन डालने हैं तो इसको मैंने स्टिच करवाया था। चलिए फिर अब चलते हैं अपना। इसको मैंने अभी भी नहीं हटाया, वैसे ही बना रहने दिया है। हटा दूँगी, देखती हूँ, यूज़ तो कुछ भी नहीं है इसका, लेकिन हाँ आज हटा दूँगी। आज तो नहीं, बाद में हटाऊँगी। तो अब मैं जाऊँगी, अपना जो भी तैयारी करनी है मंदिर की वो सारी करूँगी। लेकिन हाँ, एक बार चलिए आपको पहले अपना मंदिर दिखाती हूँ मैंने कैसे डेकोरेट किया था। सो फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको अपने मंदिर की डेकोरेशन दिखाती हूँ, जो कि मैंने और मेरे भाई ने मिलके की है। तो बताइएगा कैसी लग रही है। और इसको करने में काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम। तो वॉल पे मैंने इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है फ्लावर से, और यहाँ मैंने ग्रीन वाली ग्रास डाल दी है। वैसे पता, मेरे दिमाग में कई दिनों से ये चल रहा था यार, ये डालूँ या ना डालूँ, भगवान जिस पे बिठाए जाते या नहीं। और मैं हर बार कलर की रंगोली डालती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कि फ्लावर वाली डालूँगी। मैंने, भाभी ने मिलके, तीनों ने मिलके हम लोगों ने ये रंगोली बनाई थी। ये भी बताइएगा कैसी लग रही है। और इस बार पता, टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और फिर मैंने ब्लॉग भी ऐसा थोड़ा मोड़ा शूट किया है, बहुत नॉर्मल सा शूट किया था। और इसके बाद मैं पहुंची अपने मंदिर में। तो मंदिर में भी सबसे पहले यहाँ जो फ्लोर था वो क्लीन किया। वैसे क्लीन तो रोज़ ही होता है, लेकिन ये था ना कि चौकी वगैरह लगानी है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ फ्लोर क्लीन किया। और इसके बाद यहाँ सारा सामान जो जैसे सेट करना है उसको वैसे लगाऊंगी। तो यहाँ मैं बातें भी करती जा रही थी भाभी लोगों से, और अपनी काम भी करते जा रही थी। तो मैंने यहाँ वो मुझे सामान देते हुए जा रही थी और मैं यहाँ लगाते जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चौक डाल दी है। जैसे कि कोई भी काम करते हैं, सभी को पता है कि बिना चौक के कोई काम नहीं करते हैं। पूजा का जो भी काम होता है तो सबसे पहले चौक डालते हैं, इसके बाद ही करते हैं। तो यहाँ मैंने हल्दी और आटे की चौक डाली है, रंगों की नहीं डाली थी, रंगोली से हल्दी और आटे की डाली थी। और बस फिर इसके बाद गणेश लक्ष्मी जी हैं वो सब लगाऊंगी। और इसे करने में पहले तो बहुत खुशी सारा कुछ, और लास्ट में बोल रही हूँ, बाद में ऐसा कुछ सुन लिया था कि जितना बहुत ज़्यादा फेस्टिवल को लेके सब एक्साइटमेंट तो हर एक बार होती है, लेकिन इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी। तो इतना सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। चलिए, अभी तो कहीं ना, यहाँ पता नहीं क्या हुआ था, पटाखे वगैरह थे, किस वजह से क्या हुआ था, तो वो ब्लास्ट हो गए थे। तो उसमें कई लोगों के तो चोट भी आई, और कई लोग, सोच भी नहीं सकती हूँ, बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसे क्या हुआ। मैंने भाई के फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह देखी, तो वो देख के तो मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था। फिर फेस्टिवल तो था ही, देखो पूजा पाठ तो सभी के घर में होती है, तो वो तो करनी थी। और हम लोग जब रेडी भी हो चुके थे, ऐसा नहीं कि ना हुए, और रेडी हो चुके थे, और इसके बाद ये सारी चीज़ें पता चली थी, तो फिर बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। क्योंकि पूजा का टाइम जो मुहूर्त था वो 6 के बाद से ही था, तो उस टाइम तक तो हम लोग सभी लोग रेडी हो चुके थे। और फिर ऐसा कुछ और हुआ तो सुन के यार, कुछ भी हो तो बहुत बुरा लगता है कि किसी की जान चली गई, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ, जाने कितने लोगों को तो चोटें भी आई बहुत बुरी तरह, बहुत ज़्यादा। तो इस बार की दिवाली तो बस मेरी ऐसी ही दिवाली थी। ये सोचा था कि इस बार की दिवाली मेरी यहाँ पर लास्ट है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वो बुरा लग रहा था। और फिर जब ये सुन लिया तो और भी बुरा लगा। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर दिए वगैरह लगाने का काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पता है, यहाँ मैं ये वैसे वाले दिए लगाती हूँ, लेकिन
मिट्टी के जो आते हैं ना, मम्मी कहती वो लगाया करो, हैं ये भी मिट्टी के ही, लेकिन जो वैसे आते हैं ना प्लेन से दिए, तो वो मैं लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये दिए लगा दिए हैं। और इसके बाद जो शंख वगैरह होता है वो सब रखूँगी इसमें, मतलब चावल भर के ही शंख रखने चाहिए वो। तो यहाँ मैं बत्ती वगैरह लगा रही थी, यही सारी चीज़ें जो भी पूजा पाठ का सामान था वो कर रही थी। और इसमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब आज दिवाली का दिन तो ऐसा था, दिवाली के करीब कई दिनों से पहले काम चल रहे थे। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, ये देखिए बैठ के दिखाती हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पूजा के साथ अभी फूल नहीं रखे हैं, वो फ्रिज में रखे हुए हैं, बाकी अभी रखती हूँ बाद में। और यहाँ गणेश लक्ष्मी जी को बिठाया। यहाँ मैंने ये छोटी सी रंगोली बस यही लक्ष्मी जी के चरण पादुका वाली बनाई थी। यहाँ सारी पूजा का सामान है जो भी, क्योंकि बार बार उठना ना पड़े इस वजह से। और ये रही मंदिर की डेकोरेशन। और अभी एक मैंने फ्लावर वाली रंगोली बनाई, उसको मैं कंप्लीट दिखाती हूँ कैसी। और अब मैं अपनी सड़ी सी शक्ल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के चक्कर में हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है कैसी नहीं। और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी, उसके पहले आपको रंगोली दिखाती हूँ ना। और इसके बाद मैं होने जा रही थी रेडी। तो ये रही मेरी रंगोली, जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और मुझे बहुत सुंदर भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस ये कैसी है ज़रूर बताइएगा। और अब मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए। और रेडी होने के लिए मैं दिखा रही थी बच्चों के कपड़े। डुग्गू ये था, इसको ना ये रहता है कि मुझे कुर्ता पजामा पहनना है, तो इसके ऊपर थोड़ा कुर्ता मुझे कम पसंद आता है, तो इस वजह से मैं इसको कम पहनाती हूँ। और यहाँ मैं वानी को देख रही थी, वो कहाँ है, उसे भी रेडी करती हूँ, लेकिन उसके अलग ही नखरे थे। रेडी हो चुकी थी लेकिन इधर उधर टहल रही थी। अब मैं जाऊँगी अपने कपड़े, क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह नीचे ही थे, तो वो देखने के लिए क्या पहनना क्या नहीं पहनना। इस टाइम तक भी नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं। अब देखिए अभी भी शाम है और मैं रेडी होने लग गई थी, अभी मतलब अंधेरा नहीं हुआ था पूरी तरह से। फिर मैं आई थी अपने रूम में, यहाँ मैंने ये बेडशीट डाली थी। देखती हूँ अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं व्लॉग डालूंगी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है ये वाला सूट। फुल लुक देखती हूँ, हो पाएगा तो दिखाऊंगी आपको। और बस पूजा की भी तैयारी करनी है, अब जाऊंगी सबसे पहले। पूजा की तो सारी तैयारियाँ हो चुकी, बस थोड़ा बहुत सामान बनाना है। और इतने हैवी इयरिंग मैंने पहने हैं, मुझे ये लग रहा है मैं पापा के सामने कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं कभी ऐसे पहनती हूँ, मतलब वैसे नहीं पहनती हूँ। पापा वगैरह के सामने जाने में मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो चलिए फिर पूजा की तैयारी करते हैं और देखते हैं क्या कैसा क्या लग रहा है। और फिर यहाँ आ चुके थे पंडित जी और हम लोग लग गए थे अपनी पूजा में। पूजा तो कर रहे थे लेकिन मन नहीं लग रहा था किसी का भी। तो पापा मम्मी पूजा कर रहे थे, बाकी हम सभी लोग बाहर बैठे थे। तो यहाँ मैं गायब हो गई थी, पता ही नहीं था मैं हूँ कहाँ पे। किसने, डुग्गू ने शायद ब्लॉग शूट किया था थोड़ा सा। और फिर जाके मंदिर मेरा छोटा है, छोटा क्या मतलब ठीक है पूजा के लिए। और ये देखिए बच्चों की वजह से कुछ भी सेट नहीं रह पाता है, सब इधर से उधर। और यहाँ भाभी बैठी हैं, दोनों ने सेम साड़ी पहनी है। मतलब ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि दोनों सेम साड़ी ही पहनती हैं और अच्छा भी लगता है हम लोगों को सेम सेम। वैसे हम बहनों में भी यही होता है और हम भाभी लोगों में भी यही रहता है कि सभी लोग सेम पहने। कोशिश यही करते हैं कि सेम कपड़े पहने। मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम लोग सेम ना पहने। तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, भैया चाचा रजत सभी लोग यहीं पे बैठे हैं। वानी को क्या था, पूजा में नहीं मन लग रहा था। लास्ट में फिर ये आरती वगैरह हुई, बहुत थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था, बहुत थोड़ा सा। आरती वगैरह हुई और हम लोगों ने की पूजा यहाँ पर। और इसके बाद डुग्गू देखिए कर क्या रहा है, कहीं किसी को देख रहा है कहीं किसी को पूजा में नहीं मन लग रहा था उसको। तो यहाँ हम सभी लोग आरती कर रहे थे। और इसके बाद सभी लोगों ने, ये देखिए मैं भाभी से कह भी रही थी सेल्फी ले लो पूजा मत करो। ये थी मेरी रंगोली जहाँ दीपक लगा दिए थे। अब चलिए मैं अपने इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ और एक झलक मंदिर की भी दिखाती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को।